आइडियल बनाए, प्यारे आका की जिंदगी को अपना आइडियल बना करके यही कहें, हम तो आका के गुलाम हैं, हम किसी नेता की महफिल में नहीं, प्यारे आका की महफिल में बैठ करके प्यारे आका की बातें किया करते हैं। प्यारे आका की महफिल में बैठ के प्यारे आका की बातें करते हैं। प्यारे आका की जिंदगी को अगर आपने आइडियल बनाया तो आप यहां भी कामयाब हैं और आखिरत में भी कामयाब हैं। आप कहेंगे वो कैसे? तो आओ जरा देखते हैं। हदीस शरीफ है, बुखारी शरीफ की हदीस पाक, हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के पास कुछ सहाबा कराम हाजिर हुए। कहा, ऐ अम्मा आयशा, जरा हमें बताएं कि सबसे अच्छा इंसान कौन हुआ करता है। आज अगर हमारे पास कोई आदमी आए और वो कहे कि जरा बताओ कि सबसे अच्छा इंसान कौन हुआ करता है, सबसे अच्छा इंसान कौन हुआ करता है, दुनिया में सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो अगर आपसे पूछा जाए तो आप यही कहेंगे जिसके पास ज्यादा पैसा है सबसे अच्छा इंसान है। लेकिन आओ जरा हजरत आयशा से पूछते हैं, ऐ आयशा जरा ये बताइए कि सबसे अच्छा इंसान कौन हुआ करता है। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है, प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चहेती बीवी हुआ करती है। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कौल को नकल करके इरशाद फरमाती है, ऐ दुनिया वालों, सबसे अच्छा इंसान वो नहीं है जिसके पास मालो दौलत हुआ करती है, सबसे अच्छा इंसान वो नहीं है जिसके पास इज्जत हुआ करती है, सबसे अच्छा इंसान वो नहीं है जिसके पास शोहरत हुआ करती है। अब चलो पूछते हैं, ऐ अम्मा आयशा, अगर प्यारे आका की बारगाह से जरा बता दे सबसे अच्छा इंसान कौन है। हजरत आयशा रिवायत करती है, प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, सबसे अच्छा दुनिया में इंसान वो हुआ करते हैं जिसके इखलाक सबसे उम्दा हुआ करते हैं, जिसके इखलाक सबसे बेहतरीन हुआ करते हैं। अगर आपके इखलाक अच्छे हैं तो आप सबसे अच्छे आदमी हैं, सबसे भले आदमी हैं। लेकिन हमारा आलम क्या है? आज हमारे आलम किस तरह हो गए कि आज हमारे ना इखलाक दुरुस्त, ना हमारी बातें किसी मुसलमान को फायदा पहुंचाने वाली, ना हम किसी मुसलमान को देखना पसंद करते हैं, ना हम किसी मुसलमान से गुफ्तगू करना पसंद करते हैं। अब जरा आप सोचें, क्या आप दुनिया के सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं? आप दुनियादारी में सबसे अच्छे इंसान हो सकते हैं, लेकिन प्यारे आका की बारगाह में सबसे अच्छे इंसान नहीं हो सकते। आपसे जब पूछा जाएगा कि जरा बताओ, प्यारे आका के इखलाक को आपका आइडियल बनाने को हुक्म दिया गया था, आपने प्यारे आका की सुन्नत करीमा को कितना अपनाया? तो आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आज हमारे पास मजदूर आता है, हम मजदूर को डांट के भगा देते हैं। हमारे पास अगर कोई हाजतमंद आता है तो हम उस हाजतमंद को अपने पास से दरगुजर कर देते हैं। आज हमारे पास अगर कोई बच्चा आता है, अगर वो गरीब है तो हम उस बच्चे को अपने पास से हटा देते हैं और कहते हैं जाओ किसी और के पास जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। लेकिन आओ जरा प्यारे आका की बारगाह से भी दर्स ले लेते हैं, प्यारे आका की बारगाह से भी देख लेते हैं आखिर हमारे अखलाक कैसे होने चाहिए। हमने अगर मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा होता, अगर हमने मुस्तफ़ा के किरदार को अपनाया होता, अगर हम मुस्तफ़ा के रास्ते पर चलने वाले हुआ करते, अगर मुस्तफ़ा की इज्जत पे बात आती और मुस्तफ़ा की इज्जत को अगर हम हिफाजत करने वाले हुआ करते, अगर हुजूर के नामोज पे हम पहरा दिए होने हो लेते थे, तो यही मुस्तफ़ा की बारगाह में बैठ करके कहते, जब मदीने वाले की निगाहें करम हो जाती तो हम यही कहते, ये नास ये अंदाज हमारे नहीं होते जो गुजारे नहीं होते जब तक के मदीने से हमारे इशारे नहीं होते। लेकिन आज हमने मुस्तफा के किरदार को छोड़ा, मुस्तफा के अखलाक को भुलाया। आज हम परेशानियों में मुब्तला हो गए, आज हम तकल्लुफात में मुब्तला हो गए। अगर कोई आलिम साहब आपसे कहें कि मुस्तफा के किरदार को अपनाओ, आप मुस्तफा की सुन्नत को पशे पुस्त डाल देते हैं। आपके घर में शादियां होती हैं, आपके घर में निकाह की महफिलें सजाई जाती हैं, लेकिन आपसे जब पूछा जाए आपके घर के निकाह का आलम क्या है, तो आप यही कहते नजर आते हैं कि हमारे घर में
डीजे भी जाएगा, हमारे घर में नाच भी होगा, हमारे घर में गाने भी गाए जाएंगे। जरा बताओ कल मैदान महशर में अगर प्यारे आका ने आपसे पूछा, ऐ मेरे उम्मती, तूने मेरे इखलाक को, मेरे किरदार को कितना अपनाया था, आपके पास कोई जवाब नहीं होगा। आपके पास कोई ऐसा जवाब नहीं होगा जो मुस्तफा की बारगाह में दे दे। आज हमारी शादियों का आलम क्या हो गया? अगर हमारे घर में शादियां हैं, हम किसी बच्ची के घर में जाते हैं और वो गरीब है, जब वो बच्ची का बाप गरीब होता है, उसके दिल से कभी जाकर के पूछे कि आपने 200 बारातियों को ले जाकर के उसके घर पे टिका दिया है, क्या ऐसे बाराती जो बाराती आपकी तरफ से आए हैं, उस बच्ची के बाप से पूछे क्या उसके लिए कहीं खाने के लिए पैसे उधार तो लेके नहीं आया है, कहीं कर्जा तो लेके नहीं आया है, कहीं प्यारे आका की बारगाह में आहो पुका तो नहीं किया है। आप जब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, और बेशक हम उम्मती हैं, तो हमें क्यों न प्यारे आका की सीरत पे अपनाना चाहिए, क्यों न प्यारे आका की सुन्नत पे अमल करना चाहिए, क्यों न प्यारे आका की सुन्नत के मुताबिक निकाह करना चाहिए। आप कहेंगे निकाह कौन सा अच्छा होता है, तो चलो मैं नहीं बताता हूँ, किसी आलिम से आप पूछेंगे, वो आलिम आपको कहना शुरू करेगा। आप अगर अच्छा निकाह करना चाहते हैं, बेहतरीन निकाह करना चाहते हैं और कामयाब निकाह करना चाहते हैं, तो आप 200 बाराती लेकर के मत जाए। आप शादी करना चाहते हैं, आप डीजे लेकर के मत जाए। आप अगर शादी करना चाहते हैं, आप किसी को लेकर के मत जाए। अगर आपको अच्छा निकाह करना है, आपको कामयाब निकाह करना है, मुस्तफा फरमाते हैं कामयाब निकाह वही है जो मस्जिद में जाकर के निकाह पढ़ा लिया जाए। अगर आपके मेहमान हैं, आपके रिश्तेदार हैं, अपने घर पे ला करके आप मेहमानों को खिला करके कहे हमने मुस्तफा की सुन्नत पे अमल कर लिया है, हम मुस्तफा की सुन्नत पे अमल करना हमारा काम था, और मुस्तफा को हमें इस्लाह तक पहुंचाना एक मदीने वाले का काम था। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आप कामयाब होंगे। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत जिंदाबाद। नारे तकबीर। अगर आप ऐसा कहेंगे तब आपको जाकर के कामयाबी मिलेगी। मैं कह रहा था प्यारे आका के इखलाक को अगर अपनाएं आप, तो मुस्तफा के किरदार पे अगर आपकी जिंदगी गुजर गई, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपके कदम कामयाबियां चूमती नजर आएंगी। आप कहेंगे वो कैसे? आज हमारे पास मजदूर भी हैं, आज हमने अपने घर में अगर काम लगवाया, अगर खेत खलिहान में हमने काम करवाया और वो मजदूर मजदूरी करने आया, तो हम उसको गिरी नजर से देखते हैं, हम उसको निचली निगाह से देखते हैं। लेकिन आओ जरा पूछो मुस्तफा की बारगाह से कि एक मजदूर की कैसे इज्जत अफजाई की जाती थी, कैसे मुस्तफा की बारगाह में एक मजदूर को इज्जत से नवाजा जाता था। और जरा देखो प्यारे आका की बारगाह है, एक मजदूर प्यारे आका की बारगाह में आया है। जैसे ही मजदूर प्यारे आका की बारगाह में आया, मजदूर प्यारे आका की बारगाह में जैसे ही कदम रखता है, प्यारे आका कुर्सी नबुव्वत पे जलवाबार है। आपकी बारगाह में मजदूर आया है, प्यारे आका अपने कुर्सी नबुव्वत से खड़े हो जाते हैं। जैसे ही प्यारे आका खड़े होते हैं, मजदूर हड़बड़ा जाता है, मजदूर पे कपकपी तारी हो जाती है, मजदूर हैरत में पड़ जाता है। आखिर हुजूर मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, मदीने के ताजदार मेरे लिए खड़े हो रहे हैं, जिसके लिए चांद और सूरज कदमों में जिसके आकर के झुकते हैं, वो मेरे लिए खड़ा हो रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब एक मजदूर आया, जैसे ही मजदूर ने कदम रखा, प्यारे आका खड़े हुए, मजदूर जाकर के प्यारे आका के पास गया, प्यारे आका की बारगाह में सलाम अर्ज किया, कहा फिदा का उम्मी फिदा का उम्मी वाबी या रसूल अल्लाह, मेरे माँ बाप आपके कुर्बान जाए या रसूल अल्लाह, आज मैं आपसे मुलाकात करने के लिए आया हूँ। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, प्यारे आका की बारगाह में जब मजदूर आता है, मजदूर जैसे ही आता है, प्यारे आका अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ा देते हैं। अब मजदूर क्या है, मजदूर ने अपना हाथ प्यारे आका से मुसाफा करने से इनकार किया, अपना हाथ प्यारे आका की बारगाह से खींच लेता है। जैसे ही मजदूर ने अपना प्यारे आका से हाथ खींचा है, प्यारे आका अर्ज का इरशाद फरमाते हैं, ऐ मजदूर अपने हाथ को क्यों खींच रहा है? मजदूर का जवाब सुने, मजदूर कहता है या रसूल अल्लाह, मैं अभी मजदूरी करके आ रहा हूँ, मेरे हाथ में गड्ढे पड़ गए हैं, मेरे हाथ में मिट्टी लगी हुई है, मेरे हाथ मैले हो गए हैं, मेरे हाथ गंदे हो गए हैं। या रसूल अल्लाह, अगर आपसे मुसाफा करूंगा, मेरे हाथ की मिट्टी आपके हाथों में लग जाएगी। प्यारे आका
आका ने उस मजदूर के पढ़ करके हाथ को चूम लिया है। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ मजदूर तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। हदीस कुदसी है, अल कासिबु हबीबुल्लाह, जो मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पालता है वो अल्लाह के नजदीक सबसे हबीब हुआ करता है, अल्लाह के नजदीक प्यारा हुआ करता है। मजदूर सरकार बरेली का दामन पकड़ के कह रहा था, या रसूल अल्लाह सबसे आला वो औला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों में आला हमारा नबी। कौन देता है देने को मुंह चाहिए देने वाला है सच्चा हमारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यारे आका की बारगाह में मजदूर कहता है, लेकिन मजदूर की हमने इज्जत अफजाई नहीं की। मजदूर की हमने इज्जत अगर बढ़ाई होती तो शायद कि मजदूर भी आज प्यारे आका के इखलाक को जैसे देख करके प्यारे आका की बारगाह में मुशर्रफ बा इस्लाम हो जाते थे, ऐसे आज वो भी इस्लाम के दामन को पकड़ लेते। लेकिन काश हमारे अगर इखलाक ऐसे हो जाते जैसे प्यारे आका के थे, काश हमारे इखलाक इस तरह भी हो जाते जिस तरह प्यारे आका के सहाबा के इखलाक हुआ करते थे। काश हमारे इखलाक ऐसे भी हो जाते जैसा कि हजरत अबू बकर सिद्दीक के इखलाक हुआ करते थे। आखिरी बात मैं आपसे कह के रुखसत होना चाहता हूँ, प्यारे आका के इखलाक को अगर आप अपनाएंगे, प्यारे आका की सुन्नत पे अगर आप अमल करेंगे तो प्यारे आका की बारगाह से आपको फैज़याब भी होना है। प्यारे आका की बारगाह से आपको जो भी अता किया जाएगा वो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपकी झोलियों के लिए काफी होगा। और आखिरी बात आपसे कहता हूँ, प्यारे आका के इखलाक करीमा देख करके लोग अपने बाप को भूल जाया करते थे। प्यारे आका के इखलाक करीमा देख करके लोग अपने वालिदैन को भूल जाया करते थे, अपने घर वालों को भूल जाया करते थे। आप कहेंगे हजरत वो कैसे? तो मैं आपको बताऊं, ये एक सहाबी रसूल है जिनका नाम हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। हजरत ज़ैद, ये कौन हजरत ज़ैद हैं जिनके वालिदैन मदीने के बाजार में आए और आप उनके साथ थे, आपके वालिदैन ने आपको मदीने के बाजार में छोड़ दिया। हजरत ज़ैद के वालिदैन ने जब आपको मदीने के बाजार में छोड़ दिया, आपका कोई परेशानी आलम नहीं था, आप छोटे से बच्चे थे। प्यारे आका का गुजर होता है, क्या देखते हैं एक छोटा सा बच्चा रो रहा है। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उस बच्चे को उठाते हैं, अपनी बारगाह में लेकर के आते हैं और जब अपनी बारगाह में लाते हैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी परवरिश करते हैं। हजरत ज़ैद इब्ने साबित की परवरिश करते हैं, उनकी तरबियत करते हैं। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है, आप जब बड़े हो जाते हैं, आपकी उम्र जब बढ़ जाती है, आपके वालिदैन को पता चला, आपके वालिदैन के मालूम पड़ा कि मेरा बेटा प्यारे आका की बारगाह में है। आपके वालिदैन प्यारे आका की बारगाह में पहुंचते हैं, कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है कि मेरा बेटा आपके पास है। प्यारे आका ने इरशाद फरमाया, हाँ एक बच्चा है जिसको मैं मदीने से लाया था, जिसको मैं मदीने के कूचों से उठा करके लाया था। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब उनके वालिदैन आए हैं, प्यारे आका ने अर्ज की, इरशाद फरमाया है अगर वो बच्चा तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो तुम ले जा सकते हो। हजरत ज़ैद इब्ने साबित है, जैसे ही प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस बात को सुनते हैं, ज़ैद इब्ने साबित घबरा जाते हैं। ज़ैद इब्ने साबित जब इतना सुनते हैं, वो काम काज कर रहे थे, अपने काम काज को छोड़ देते हैं। प्यारे आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ ज़ैद तुम्हारे वालिदैन तुमको लेने आए हैं, तुम इसके साथ चले जाओ, तुम इनके साथ जाओ और इनके साथ अपनी जिंदगी के लम्हात को बसर करो। हजरत ज़ैद इब्ने साबित है, जैसे इस बात को सुनते हैं प्यारे आका के दामन से लिपट जाते हैं, प्यारे आका के दामन से लिपट करके रोने लगते हैं और प्यारे आका से कहते हैं, अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे अपने माँ बाप को छोड़ना तो गवारा है, लेकिन आपके बारगाह से जाना गवारा नहीं है। सरकार बरेली की नजर जब पड़ी इसी हदीस पर, सरकार बरेली इरशाद फरमाते हैं कि वो क्या झुके, वो क्या जाए किसी दूसरे के पास जो तेरे टुकड़ों पे पड़ा हो, जो तेरे टुकड़ों के खाता हो, जो तेरे कदमों में पड़ा हो, वो दूसरों के पास क्या जाए। सरकार बरेली इरशाद फरमाते हैं, तेरे टुकड़ों पे पले गैर के ठोकर पे न डाल, जो किया खाए कहां छोड़ के सदका दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न प्यारे आका दस्तारे सल्लल्लाहु अलैहि फजीलत। वसल्लम,
प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अखलाक को खुदारा आप अपनाएं। आपका बेटा आलिम होकर के आपके पास आए, आपको जो भी बताए मशवरतन आप उसको कबूल करें। ये आप ना समझे कि ये मेरा बेटा है, ये कोई भाई ना समझे कि ये आलिम तो है लेकिन मुझसे छोटा है। हो सकता है आपके इसी बेटे की वजह से, आपके इसी भाई की वजह से आपकी दुनिया और आखिरत में चार चांद लग जाए। आप जब प्यारे आका के इसी अपनाए हुए रास्ते पे चलेंगे, अगर प्यारे आका के बताए हुए रास्ते पे चलेंगे तो एक दिन ऐसा आपका आएगा कि आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जब आपके दिल में बैठ जाएगी तो आप भी अपने घर वालों को बाद में तरजीह देंगे, सुन्नत मुस्तफा को पहले अपनाएंगे और यही कहेंगे कि वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जो मुस्तफा से अपने औलाद अपने माल से ज्यादा मोहब्बत ना कर ले। वो मोमिन हो ही नहीं सकता है जो प्यारे आका से इतनी मोहब्बत ना कर ले जितनी अपने माँ और अपने भाई से अपने माँ से किया करता है। यही कहते नजर आएंगे। खुदारा आप हदीस मुबारका पे, अहदीस करीमा पे अमल करना सीखें और खुल्के अजीम के मालिक बने, इखलाक करीमा को सुधारें। जब प्यारे आका के अखलाक को अपनाएंगे इंशाअल्लाह अज़ीम यही प्यारे आका जब मैदान महशर में आपसे मुलाकात करेंगे, आपकी मुलाकात जब प्यारे आका से होगी, जब आपको शर्फ़ लिखा प्यारे आका से हासिल होगा तो आप इंशाअल्लाह अज़ीम यही कहेंगे, या रसूलल्लाह तेरे कदमों में पड़े, गैर की ठोकर पे न डाल, झिरकियां खाए कहाँ छोड़ के सदका दे रहा। मैं बात अपनी यहीं पे खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में जो भी कमियां खामियां गलतियां हुई सबको अल्लाह माफ फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।